वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। अब इसमें जो है स्पेशल टाइप के जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इफ़ y इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स, फिर रूट एफ एक्स ऐसा इन्फिनेटिव तक है, देन प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1। इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली देख लेने के बाद यानी प्रूफ कर देने के बाद इसको हम एक बहुत शॉर्ट कट ट्रिक के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं प्रूफ करके कि कैसे होगा ये। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चूँकि y इक्वल टू दिया है एफ एक्स प्लस एफ एक्स फिर प्लस एफ एक्स, रूट है ई जो है इन्फिनेटिव तक है, अनंत तक। अब मान लीजिए ई y है, टोटल का वैल्यू y है, तो हम इसको क्या करें कि इसको हम एक सिर्फ ढक दें। देखिएगा, इसको अगर ढक दिया जाए, ढक देने के बाद फिर एफ एक्स प्लस एफ एक्स रूट अनंत तक जाते रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक छोड़ करके मानिए कि यहाँ से ही टोटल को हम y मान लेंगे। जब y मान लेंगे तो ये व्यंजक जो है एक्सप्रेशन, एक तो यहाँ पर एफ एक्स है, उसके बाद यहाँ से ये सब का हो गया y हो गया और रूट हो जाएगा। यानी यहाँ एफ एक्स को छोड़ दीजिए और सबको टोटल को y मान लीजिए। y इसलिए कि टोटल जो एक्सप्रेशन है y के बराबर है। अगर x के बराबर होता तो हम x मानते। अब रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, आई रूट हट जाएगा तो एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे, वैसा ही इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट जब कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हम इसको करते हैं, वाई स्क्वायर है लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऐसा जब डिफरेंशिएशन करना होगा यानी वाई स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता। वैसा ही जो वाई स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 2y, लेकिन y का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी रहेगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा एफ डैश एक्स, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको इधर ला लेंगे। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर खींचेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स को हम कॉमन निकाल लें तो हमको प्राप्त होगा 2y, यहाँ पर बचेगा -1 और एफ डैश एक्स। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूव्ड। हाँ, तो पीछे वाला जो थ्योरी देखे हम लोग उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर में किसी में भी आ सकता है।
बहुत बार जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो इसको जो है कैसे देखेंगे, जैसे कि हम लोग थ्योरी को देखे ऐसा ही इसको भी हम लोग देख लेंगे। अगर देखा जाए सॉल्यूशन अगर हम शॉर्ट में करें, सॉल्यूशन करें तो देखिए अभी जो देखे थे कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स रूट R2 इन्फिनेटिव तक है, ये कहाँ तक है, इन्फिनेटिव तक है। तो हम लोग देखे थे कि dy बाई डी एक्स हम लोग देखे थे कि एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1 हो जाएगा, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट का, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं शॉर्टकट के लिए, इसको डिटेल से ही बनाएंगे लॉन्ग प्रोसेस से भी। देखिए यहाँ पर एफ एक्स जगह पर साइन एक्स हो गया है, यानी हमारा चूंकि यहाँ पर चूंकि एफ एक्स हमारे यहाँ पर हो गया है साइन एक्स, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप कॉस एक्स होता है। हम लोग देखें कि dy बाई डी एक्स होता है एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1, तो इसलिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ पर है, पहुँचिए तो कॉस एक्स अब बाई 2y माइनस 1, यही हो गया आंसर। शॉर्ट में देखा जाए तो 2 नंबर में अब और ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो फट से बनेगा ही। 2 नंबर में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स बाई 2y माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। फंक्शन जो है हमारा है कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स बाई 2y माइनस 1, हो गया आंसर। वैसा ही इसमें इसको किया जाएगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स, इसलिए हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स बाई 2y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1 इंटू एक्स, आंसर हो गया। वैसा ही ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, बस ई के पावर एक्स यहाँ पर रख देंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स हो जाएगा बाई 2y माइनस 1 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो ये हुआ शॉर्ट कट। इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे शॉर्ट में तो हम लोग देख लिए, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। लॉन्ग प्रोसेस से जो फॉर्मूला को प्रूव किया गया था उसी मेथड से इसको हम बनाएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ से आगे जो है इनफाइनाइट तक इसको y मान लेंगे, चूँकि सब जो है जितना भी है उस सबको y माना गया है, y दिया है क्वेश्चन में, इसलिए ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अंडर रूट। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखा गया dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे,
तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2y अब -1, 2y -1 इक्वल टू cos x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x बाई 2y -1, यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन था आप लोग भी इस लॉन्ग मेथड से बना करके देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखबे कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई 2y -1, और 2 नंबर या 5 नंबर जब ये क्वेश्चन पूछेगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रोसेस को अपनाना है। प्रोसेस बहुत ही आसान है, उसको एक बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन लिखा गया है जो बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई देन प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही पूछे क्वेश्चन को तो ऐसा ही बनाना है। देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे, चूँकि x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट जब डायरेक्ट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। जब लंबा प्रोसेस हो जाता है तो कैलकुलेशन गलत होने का चांस रहता है, जिससे आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स है सेक इन्वर्स है, जो अगर सेक इन्वर्स को इधर ला दें तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ला लें, इसको इधर ला दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस वाई इक्वल टू सेक x प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू x आ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स। अब ये देखिए, अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सेक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक होता है और उसके बाद tan होता है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x, लेकिन यहाँ पर तो x प्लस वाई है, इसलिए सेक का डिफरेंशिएशन सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ x थोड़े ही है, यहाँ पर x प्लस वाई है, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से किए। देखिए यहाँ पर जो है, अब इसको गुना कर सकते हैं, गुना कीजिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए तीनों गुना में ही है, इसलिए इसको हम इधर खींच लेते हैं। खींच लेंगे जब तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे हम लोग, देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स ये कॉमन हो गया, और यहाँ पर देखिए ई निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा 1। गौर से देखिएगा थोड़ा सा, इसको इतना निकल गया 1, इसमें जो है तीनों तो गुना में ही है, ये भी निकल गया कॉमन जो लिए हैं, तो बन जाएगा सेक x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए दो को फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इधर मान लीजिए हम इसको ले आकर उधर 0 कर दें या इसको 0 कर दें, लेकिन इसको 0 हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए इस फैक्टर को ले आके इधर भाग कर देंगे। अब 0 में इससे ये जो है ये जो है 0 में इससे ले आके भाग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाके भाग हो जाएगा
ई हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो देखिए हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया प्रूव्ड। अब प्रूव करने के लिए कहे या dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहे, बनाएंगे हम लोग ऐसा ही। तो इस क्वेश्चन को देख लेना है। अब पिछला जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इसमें dy बाई डी एक्स को ज्ञात करना है। तो इसमें डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, साइन को इधर भेजेंगे तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग पहले किए थे वैसा इसको करके देख लेना है कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। तो सॉल्यूशन हम करेंगे, अगर इसको हम कर लिए तो ये सब भी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ n के जगह पर हो जाएगा 2/3 हो गया, यहाँ पर हो गया 1/2 है, रूट है जो। तो यहाँ पर चूंकि एक नंबर में x का पावर n प्लस y का पावर n इक्वल टू a का पावर n, यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y का पावर n इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। ये तो फॉर्मूला ही होता है n बाहर x n-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n y n-1, लेकिन यहाँ पर x का फंक्शन था, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लग गया। लेकिन यहाँ पर y का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। आई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए n को हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x का पावर n-1 प्लस y के पावर n-1 i इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ले आकर उधर कर दीजिए, 0 हो जाएगा। n को 0 में भाग कीजिएगा तो 0 होगा। अब हो जाएगा x का पावर n-1 प्लस y के पावर n-1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा इधर माइनस x का पावर n-1 बाई n बाई इससे भाग लग जाएगा y n-1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको प्रोसेस से जाइएगा तो अभी बनेगा, और नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट में अगर याद ही रखना है तो देखिए x पावर n है, x पावर 2/3 है, y के पावर 2/3 है, a है यहाँ पर भी, यानी n के जगह पर क्या हो गया है, यहाँ पर n के जगह पर हो गया है 2/3। तो हमारा हो जाएगा x n, यहाँ पर माइनस दे दीजिए, n के जगह पर हो जाएगा 2/3 -1 बाटा y के पावर 2/3 -1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x के पावर में जब ये भिन्न के घटाव कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1/3 बाटा y के पावर में भी हो जाएगा -1/3। अब ये हो जाएगा तो देखिए इसको मिटा के देखते हैं हम। अगर देखा जाए तो इसका पावर निगेटिव है, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/3, इसका पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगा तो x का पावर 1/3 माइनस y बाई एक्स के पावर में 1/3 लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है y बाई एक्स रूट, और रूट का जो घात है करनी घात 3 हो जाएगा। आंसर ई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, चाहे ई लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। तो लॉगरिथम तो हम लोग 11 में पढ़े थे, लेकिन इसमें कुछ उसके फार्मूला यूज होने वाले हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में 5.5 में ये एक्सरसाइज दिया गया है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए लॉगरिथम
शॉर्ट में हम इसको लॉग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा गया है log a x, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए कि n के बराबर है तो इसका अगर वैल्यू लिखना रहे तो x बराबर हो जाता है a, माने है a या के पावर में हो जाएगा n। एग्जाम्पल के तौर पर अब कंडीशन इसमें रहता है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो बेस होना चाहिए ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो log अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर log मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाए तो x इक्वल टू लिखेंगे x माने x बराबर 2 के पावर में हो जाएगा 4, तो x बराबर 2 के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 16। अब इसमें एक और चीज़, अगर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं तो log x लिखें, चाहे यहाँ पर log x यहाँ पर बेस e रहे और चाहे यहाँ पर ln x लिखें, तो ये तीनों का मतलब सेम ही होता है कैलकुलस में। कैलकुलस में log x लिखा जाए चाहे log x और बेस e लिखा जाए, यहाँ पर ln x लिखा जाए, तीनों का मतलब सेम है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो इसको ई मान लेना है। यहाँ पर ln x लिखा गया है तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट x है, बेस यहाँ पर ई छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर log 5 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि log जिसका आर्ग्यूमेंट 5 है अब बेस जो है ई है। ई एक संख्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर, इसका वैल्यू 2.718 होता है, जिससे कि पाई का मान फिक्स होता है। वैसा ही इसको हम ln 5 भी कह सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग देख रहे हैं, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कुछ मोटा मोटी देख लेते हैं हम लोग जो यूज होने वाला है। कोई भी log है जिसका बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कि log e चाहे ln e लिख दें, चाहे log 10 लिख दिया जाए, चाहे log 5 लिख दिया जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 नंबर में log बेस कुछ भी रहे, आर्ग्यूमेंट अगर 1 रहे, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि log मान लीजिए 5 1, log 10 1, इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद log इसमें देखते हैं 3 नंबर में सम रूल, जोग नियम, यानी log रहे इसका आर्ग्यूमेंट m और n गुना में है, इसको क्या करेंगे m गुने n, तो log हो जाएगा m और प्लस log हो जाएगा n। जब गुना में रहेगा तो जोड़ हो जाएगा, है ना। 3 नंबर में log m/n, आर्ग्यूमेंट बाटा में रहे, बेस ए रहे, तो हो जाएगा log m ऊपर वाला पहले और उसके बाद माइनस log n। यहाँ पर जब बाटा का रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब भागा रहेगा तो यहाँ पर घटा हो जाएगा, गुना रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। 4 नंबर में log यहाँ पर है, मान लीजिए a है और यहाँ पर x के पावर k है। ये फार्मूला बहुत काम करेगा, जो हम लोग डिफरेंशियल पढ़ने वाले उसमें बहुत काम करेगा। तो log x का पावर k है तो ये पावर बाहर में हो जाएगा और log x a हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर log यहाँ पर मान लीजिए कि 5 रहे, यहाँ पर 7 के पावर 3 रहे, तो क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल देंगे और log 7 5 होगा। यानी पावर जब रहेगा, आर्ग्यूमेंट का पावर कुछ रहेगा तो पावर बाहर आ जाएगा, उसके बाद log ऐसा ही रह जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में log यहाँ पर x है, a के पावर में k रहे, बेस जो है इसके पावर में है, बेस के पावर में है, तो बेस का जब पावर रहेगा तो उल्टा हो जाएगा 1/k हो जाएगा और log x यहाँ पर a हो जाएगा। जब आर्ग्यूमेंट का पावर आएगा तो सिर्फ ही गुना हो जाएगा, जब बेस का पावर में रहेगा तो ये पावर से क्या हो जाएगा, पावर का उल्टा हो जाएगा, माने रेसिप्रोकल से गुना होगा। के इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो एक और फार्मूला है कि लॉग यहाँ पर एक्स है, बेस ए है, अगर इसको इंटरचेंज करना हो, यानी इसको यहाँ पर करना हो, तो 1 लिख देंगे लॉग, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यानी बेस और आर्ग्यूमेंट अदला बदली हो गया। तो एक फार्मूला ये है। हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए कि कुछ ऐसा फंक्शन होंगे जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होंगे, उसमें लॉग लेना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग लॉग ले करके डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन लॉग लेंगे कब? तो लॉग 3 स्थिति में हम लोग लेते हैं। एक स्थिति है कि y इक्वल टू जब f(x) का पावर gx, यानी f(x) भी एक फंक्शन है, gx भी एक फंक्शन है, यानी वेरिएबल का पावर जब वेरिएबल रहे तो अब इस प्रोसेस का हम लोग उपयोग करेंगे, यानी लॉग लेंगे। कैसे लेंगे वो तो पता चलेगा। y इक्वल टू बहुत सारा फंक्शन है, n को फंक्शन है, गुना के रूप में रहे, ऐसा हम लोग बहुत सारा फंक्शन गुना के रूप में रहे तो उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम फार्मूला बताए हुए हैं। लेकिन बहुत सारा फंक्शन गुना के रूप में रहे तो हम लोग लॉग ले करके भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और तीसरा का कंडीशन है कि बहुत सा फंक्शन ऊपर में और बाटा के रूप में रहे, नीचे के रूप में f1 f2 f3 बाटा g1 g2 g3, बहुत सारा फंक्शन यानी ऊपर में रहे और नीचे में रहे, यानी बाटा के रूप में रहे, तो उस संदर्भ में भी हम लोग दोनों तरफ का कर देंगे, लॉग लेंगे। यानी देन टेकिंग log on both sides and differentiate with respect to x, यानी दोनों तरफ लॉग लेंगे और उसके बाद लॉग के अभी जो हम लोग फार्मूला देखिए, फार्मूला थोड़ा तेजी में देख लिए तो उसको लिख लेना है, उसको बार बार से देखना है, बारी बारी से, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग के फार्मूला से इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? सिंपल करेंगे, यानी सरल करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो थोड़ा सा एक नंबर को हम लोग देखते हैं, एक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि y इक्वल टू अगर f(x) के पावर में अगर gx रहे तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log f(x) के पावर में gx। यहाँ पर जो लॉग लिया गया है ना, यहाँ पर e छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा log y। यहाँ पर देखिए e लॉग है, लॉग का आर्ग्यूमेंट है इसके पावर में, तो अभी हम लोग देखिए कि पावर जब रहेगा ना तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर गुना में हो जाएगा, log f(x) हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा। देखिए ये जनरल जो है प्रोसेस है, अगर इसको सीख गए तो इस पर जितना भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा उसको आप फट से बना लीजिएगा, प्रोसेस तो एक ही रहेगा। ऐसे एक हम फार्मूला भी निकालेंगे जिसको याद रखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव के रूप में आप क्वेश्चन फटाफट बना सकते हैं, धकाधक बनेगा। तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ gx इनटू log f(x). चलिए इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए पहले log को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, इसलिए यहाँ पर 1/y हो जाएगा। लेकिन y का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर dy/dx भी होगा। अब यहाँ पर देखिए दो को फंक्शन है, एक e है एक log फंक्शन है, दोनों गुना के रूप में है। तो हम लोग दो फंक्शन जब गुना के रूप में रहता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वैसे डिफरेंशिएट करेंगे e इंटू v वाला, तो gx को बाहर निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए तो log पर लिखिए लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log f(x) प्लस log f(x) गुना में रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा gx का।
अब हो जाएगा देखिए, तो ये रहेगा अपना 1/y और dy/dx रहेगा। उसके बाद देखिए gx गुना में है, गुना में रहेगा, log का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, तो यहाँ पर तो fx है तो 1/fx हो गया। लेकिन इस fx को भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो fx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही तो f डैश x होता है, तो हो गया डिफरेंशिएशन प्लस log fx और gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश x। अब देखिए इसमें हमको चाहिए dy/dx, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, 1/y dy/dx, और यहाँ पर हो जाएगा gx/fx प्लस नहीं इंटू f डैश x प्लस यहाँ पर हो गया g डैश x प्लस log fx। हाँ देखिए, अब वहाँ पर जो है dy/dx y को यहाँ पर भेज दीजिए, y आ गया, बटा में था गुना में हो गया, यहाँ पर हो जाएगा gx fx f डैश x प्लस g डैश x और log fx। अब देखिए यहाँ पर देखिए y जब दिया रहेगा तो यहाँ पर y ऐसा ही रहने दीजिए, अगर y अपने से माने होंगे तो ये y बराबर इतना आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको रखिएगा जब, देखिए तो क्या होगा, तो भाई इसको देखते हैं हम, यानी dy/dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, देखिए y के जगह पर इसको रखिए, fx का पावर में है gx, उसके बाद gx/fx इंटू f डैश x प्लस g डैश x आई इंटू log fx। तो ये जनरल तरीका है, इसको बार बार देख करके उसको देखिए कैसे बनाया गया है, उसके बाद क्वेश्चन पर भी पकड़ आपको बनेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन पहले इस पर। हाँ देखिए, अगर एक लाइन में बनाना है तो ये फार्मूला बहुत ही काम करेगा, इसलिए इस फार्मूला को एक बार आप दिमाग में रख भी सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन जो लिखे हैं कुछ बनाते हैं, कुछ आप भी बनाइएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ x का पावर x y वही तो दिया नहीं गया है, तो मान लीजिए ऐसे रहेगा, तो लेट y इक्वल टू x का पावर x। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x का पावर x, ये हो जाएगा log y इक्वल टू x गुना में हो जाएगा और log x का पावर x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y with respect to x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log x। इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे हम लोग तो देखिए log ये हो जाएगा 1/y, उसके बाद dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन गुना के रूप में है, x को बाहर कीजिए और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस अब log x को बाहर कीजिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये हो जाएगा log x। अब हमको चाहिए dy/dx चाहिए, तो y यहाँ पर गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। अब जो देखिए dy/dx y तो आप ऑप्शन से माने इसको y, अब y इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए x का पावर x और 1 प्लस log x, बस यही आंसर हो गया। अब इसको देखिए जो हम लोग देखे कि कहे कि याद रखिएगा फॉर्मूला अभी fx का पावर gx, उस पर भी आप रख सकते हैं।
रखेंगे तो देखिए क्या होगा। जो फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं ये हो जाएगा एफ एक्स के पावर जी एक्स, उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। यही है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स भी एक्स है और जी एक्स भी एक्स है, तो हम लिख देते हैं पहले ही एक्स के पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर जी एक्स एफ एक्स दोनों लिखना है, यानी एफ एक्स भी एक्स है और जी एक्स भी एक्स है, एक्स बाई एक्स लिखिए। और उसके बाद एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर देखा जाए तो एफ एक्स है आपका एक्स और जी एक्स है आपका ये भी एक्स है। तो एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 आएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर है जी डैश एक्स यानी जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो ये भी 1 आएगा। और उसके बाद लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स कितना है वो तो एक्स है, ये कट गया। देखिए एक्स के पावर एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स। यही तो आंसर है जो पहले आया था। ये आप प्रोसेस से आप बनाइए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक और देखते हैं इस पर बैठा के। दो नंबर में यहाँ पर लेट y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स अगर देखा जाए तो एफ एक्स तो हमारा एक्स है और जी एक्स हमारा जो है ये साइन एक्स है। अब फॉर्मूला पर हम चढ़ाते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो एफ एक्स का पावर जी एक्स यानी एक्स का पावर यहाँ पर कौन सी है साइन एक्स है, रख दिए। अब यहाँ पर जी एक्स बाई एफ एक्स, तो जी एक्स कितना है तो साइन एक्स है, एफ एक्स कितना है तो एक्स है। यहाँ पर इंटू एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जी डैश एक्स, देखिए जी डैश एक्स है जी एक्स यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इस साइन का डिफरेंस क्या हो जाता है कॉस एक्स। और फिर हो जाएगा लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है एक्स है। यही तो हो गया आंसर हमारा। तो ये हुआ शॉर्टकट, इसको याद रखिएगा। जो बोल रहे हैं उसको बारी बारी से सुनना है और उसको समझना है। ऐसे भी इसको लॉन्ग मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, वाई मान करके लॉग ले करके इसको सिंपल करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए इसको हम स्टॉप करते हैं और फिर डिस्कशन हम करेंगे इस थ्योरी पर अगला वीडियो में। धन्यवाद।